सो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से मैप्स एंड फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में और उनका हमें यूज़ क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। तो चलिए वो हमारे VS कोड में आ चुके हैं और अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग कहाँ पे मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास कोई एक पहले से लिस्ट जनरेटेड है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स, जिन्हें होना चाहिए था इंटीजर। लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3 मैंने रखा है, जिन्हें इंटीजर होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रिंग में है। और अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनके साथ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करना है, इन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो अब आप इनके साथ तो नहीं कर पाओगे, और अगर आपको करना भी है तो आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग यहाँ नीचे आ जाओगे और यहाँ पे आके लिखोगे आप प्रिंट LST ऑफ 0 और फिर आप यहाँ लिख दोगे प्लस LST ऑफ 3। ठीक है, 3 तो यहाँ है नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LST ऑफ 2 और अब कर दोगे आपसे यहाँ पर रन। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही इसे रन किया तो इसने हमें यहाँ 13 रिटर्न करके दे दिया। 13 क्यों दिया इसने यहाँ 13 इसलिए शो किया बिकॉज यहाँ पे इनका कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, ये 1 और 3 का यहाँ कॉन्कैटिनेशन होगा, इसलिए इसने यहाँ पे हमें 13 दे दिया। अब आप बोलोगे यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे eval का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे लिख देंगे eval ऑफ 0 और फिर आप दूसरी जगह पे इसे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे eval ऑफ LST ऑफ 2। ठीक है, आप इस तरीके से इसे यहाँ पे कर देंगे, या फिर आप एक फॉर लूप से इसे एक्सेस करेंगे पूरी इस लिस्ट को और आप इस पूरी लिस्ट को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाती है। तो मैं आप लोगों को उसी के लिए यहाँ पे एक 1 लाइनर फंक्शन बताने वाला हूँ जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो और आप उससे कन्वर्ट कर सकते हो इन सभी चीज़ों को इंटीजर के अंदर। अब यहाँ 1 लाइनर फंक्शन से मेरा मतलब लैम्डा से बिल्कुल नहीं है, लैम्डा एक अलग चीज़ है, लैम्डा भी एक 1 लाइनर फंक्शन है, बट मैं यहाँ पे आपको जिस फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ वो है मैप। अब मैप का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को यहाँ लिखना होगा सबसे पहले तो हमारी लिस्ट का नाम जो कि LST, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे मैप लिखना है। अब मैप फंक्शन का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे इंट। क्यों लिख रहे हैं इंट, क्योंकि हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी लिस्ट का नाम लिख देना है। आप लोग अपनी लिस्ट का नाम लिख देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे को यहाँ पे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ इसकी टाइप कास्टिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो ये एरर जनरेट करके दे देगा हमें। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ इसे लिख देंगे। और फिर अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट का है टाइप के अंदर हमें यहाँ पे देना है LST ऑफ 1। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर अब मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ और कर दूँ रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हमें रिटर्न कर दिया क्लास इंट। अब यहाँ क्लास इंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर था ये सारे कन्वर्ट हो चुके हैं इंटीजर में। अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ नहीं करता फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसे मल्टीप्लाई बाय LST ऑफ 0। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूँ और रन करूँ तो आप देख सकते हो इसने हमें 2 रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि 2 × 1 = 2। ओके, तो इस तरीके से काम करता है हमारा मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन का एक और एडवांटेज आप लोगों को बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाली जो लिस्ट थी इसे नहीं रखना, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स की लिस्ट चाहिए, और मैं यहाँ इसमें कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, लाइक 1 से लेकर 7 तक के मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डाल रहा हूँ। फंक्शन कौन सा, मैं लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे एक 1 लाइनर फंक्शन की ज़रूरत है। और अगर आप लोग चाहो तो आप डेफ का यूज़ करके भी कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है इसकी, बट हम लोग को यहाँ पे इजी हो जाएगा लैम्डा का यूज़ करेंगे तो, इसलिए मैं यहाँ पे इसी का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा a⁴2। अब यहाँ पे a⁴2 से मेरा यहाँ क्या मतलब है, मैं यहाँ पे इन सब का स्क्वायर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे इस तरीके से लिख दिया। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा LST को, जिससे कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये लिस्ट पूरी यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख के रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सबका स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के जो नंबर्स थे उन सभी का यहाँ पे स्क्वायर होके आ चुका है। तो ये तो बात हो गई हमारे मैप फंक्शन की। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग फिल्टर का कैसे यूज़ करते हैं। फिल्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिल्टर, और फिल्टर लिखने के बाद भी हमें बस और कुछ नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बिकॉज फिल्टर काम क्या करता है, सबसे पहले तो मैं वो आप लोगों को बता दूँ। फिल्टर यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स रिटर्न करके देता है। ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है, ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो रही है किसी भी एक लिस्ट के अंदर या इटरेटिव के अंदर, तो उसे वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ a>3, ठीक है, और मैंने यहाँ इटरेटिव पास कर दी हमारी ये वाली लिस्ट। ठीक है, और फिर मैं अब कर दूँ अगर यहाँ पे इसको रन,
तो आप लोग देख सकते हो इसने यहाँ में प्रिंट करके दे दी है ये वाली लिस्ट, जिसमें कि है 4 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट्स। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये काम हमारा मैप फंक्शन नहीं कर सकता? तो मेरा जवाब है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये काम मैप फंक्शन नहीं कर सकता। अगर आप लोग फिर भी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने मैप लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कर दूँ इसको रन, तो आप देख सकते हो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ये चीज़ हमको यहाँ मिल रही है। मैप फंक्शन का क्या काम था, वो रिटर्न कर देता था सब जो भी है हमारी एक्सप्रेशन है उस चीज़ को इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, रिटर्न करके वो यहाँ पे रख देता था। बट यहाँ पे हम लोगों का फिल्टर फंक्शन ये काम नहीं करता। वो देखता कि यहाँ कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, मतलब कि जो हमारा नंबर था उसको वो वहाँ रहने देगा, बट जितने भी फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स थी उन सबको हटा देगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और आप लोगों को फ़िल्टर दिखा देता हूँ करके। अगर मैं इसे फ़िल्टर करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो इसीलिए फ़िल्टर और मैप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं इस वीडियो को और वापस से एक बार देख सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आप जब भी कमेंट करोगे मैं आप लोगों के कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।